भारत में विभिन्न पारंपरिक कलाएं और उनकी उत्पत्ति के विषय में यह पाठ बहुत गहराई से जानकारी प्रदान करता है। इसे संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. भारत में कई प्रकार की पारंपरिक कलाएं गांवों, शहरों, रेगिस्तानों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ये कलाएं आज भी जनमानस द्वारा अपनाई जा रही हैं और जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। इन कलाओं का अध्ययन मुख्य रूप से समय के सापेक्ष किया गया है, लेकिन आम लोगों की रचनात्मकता और उनके योगदान पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 2. सवाल उठता है कि आम लोग कैसे कला के संपर्क में आए और उनकी कला परंपराओं का विकास कैसे हुआ। क्या ये कलाकार शहरों और राज दरबारों में काम करने वाले कलाकारों से अलग थे? इन अनजान कलाकारों ने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी दूर दराज के क्षेत्रों में हस्तशिल्प और अन्य कलाकृतियां बनाई। 3. भारत में स्वदेशी ज्ञान का हमेशा एक भंडार रहा है। यह ज्ञान पीढ़ियों से एक दूसरे तक हस्तांतरित होता रहा। हर पीढ़ी ने उपलब्ध तकनीकों और संसाधनों के साथ अपनी कला का विकास किया। 4. लोक कलाएं, जनजातीय कलाएं, लघु कला, शिल्प, उपयोगिता कला, संस्कार कला जैसे कई नामों से कला रूपों का वर्गीकरण किया गया है। ये सभी कला रूप अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। 5. पूर्व ऐतिहासिक काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक के भित्ति चित्र, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, कांस्य और हाथी दांत से बनी कलाकृतियां इसकी मिसाल हैं। ये प्राचीन कलाकृतियां हमें इस बात का प्रमाण देती हैं कि कलाकार और उनके समुदाय हमेशा से रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहे हैं। 6. कलाकारों ने दैनिक उपयोग के सामान जैसे बर्तन, कपड़े, आभूषण और अनुष्ठान वस्तुओं का निर्माण किया। इनकी रचनाएं न केवल जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती थीं बल्कि स्थानीय बाजारों में भी व्यापार के लिए उपयोग में आती थीं। इनके काम में प्राकृतिक सौंदर्यबोध, प्रतीकात्मकता, रंगों का उपयोग और विशिष्ट सामग्रियों की तकनीकों का समन्वय था। 7. पाठ में यह भी कहा गया है कि लोक कला और शिल्प के बीच एक पतली रेखा है। दोनों में समान रूप से रचनात्मकता, आवश्यकताएं, प्रेरणा और सौंदर्यबोध शामिल होते हैं। इन दोनों के माध्यम से समाज की सांस्कृतिक जरूरतें और जीवन शैली अभिव्यक्त होती हैं। 1. Mithila art. स्थान, मिथिला क्षेत्र, बिहार, खासकर मधुबनी। इसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति रामायण कालीन संदर्भ से जुड़ी हुई है। विशेषताएं: शादी जैसे अवसरों पर घरों की दीवारों पर बनाई जाती है। देवी देवताओं, प्राकृतिक तत्वों, जानवरों और पौराणिक कथाओं का चित्रण। रंगों में जीवंतता, प्रतीकात्मक अर्थ और प्रकृति पर गहरा ध्यान। पूर्व में प्राकृतिक तत्वों से रंग तैयार किए जाते थे, जैसे फालसा, कुसुम के फूल, हल्दी आदि। 2. Worli painting. स्थान, उत्तरी महाराष्ट्र, खासकर ठाणे जिले के सह्याद्री क्षेत्र। यह चित्रकला मुख्य रूप से विवाह, प्रजनन, खेती और फसल के रीति रिवाजों के विषय में होती है। विशेषताएं: मुख्य रूप से चावल के आटे से घरों की दीवारों पर चित्रित की जाती है। इसमें प्रकृति, नृत्य, खेती, मुंबई जीवन और रोजमर्रा की घटनाओं का चित्रण। देवी मां पालघाट और कंसारी देवी जैसे देवताओं के चित्रण। धार्मिक विश्वासों और आत्माओं की संतुष्टि के लिए इन चित्रों का प्रयोग होता है। 3. Gond art. स्थान, मध्य प्रदेश, मंडला और आसपास के क्षेत्र। गोंड चित्रकला प्रकृति पूजा पर आधारित है। विशेषताएं: जानवरों, मनुष्यों और प्रकृति के चित्रण। ज्यामितीय आकारों के धार्मिक चित्रों का झोपड़ियों की दीवारों पर चित्रण।
कृष्ण और गोपियों के चित्रण जैसे लोकप्रिय विषय। 4. Pithora painting. स्थान गुजरात, पंचमहल क्षेत्र और मध्य प्रदेश, झाबुआ। यह एक बड़े भित्ति चित्र प्रकार है। विशेषताएं: घोड़े पर सवार देवताओं की पंक्तियां, स्वर्गीय जीवन और पृथ्वी पर शादी, बारातों, देवता और आदर्श किसानों का चित्रण। 5. Patachitra. पटचित्र कागज या कपड़े पर चित्रित किए जाते हैं। स्थान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात। पटचित्रकला का उपयोग मौखिक परंपराओं को सहेजने के लिए किया जाता है। विशेषताएं: विषयों में पौराणिक कथाएं, जगन्नाथ और देवी देवताओं के चित्रण। चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ पटुआ कलाकार लोगों के बीच जाकर चित्रकला का प्रदर्शन करते हैं। 6. Puri Pat or Chitrika. स्थान पुरी, ओडिशा। इसकी विशेषताएं धार्मिक और धार्मिक त्योहारों के चित्रण से जुड़ी हुई हैं। इसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की वेशभूषा, देवताओं के चित्रण और पौराणिक कथाएं शामिल होती हैं। राजस्थान की फड़ा लोक कला। फड़ा क्या है? फड़ा लंबे, क्षैतिज कपड़े के पटचित्र होते हैं, जिन पर भीलवाड़ा क्षेत्र के लोग देवताओं का चित्रण करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पशुधन की सुरक्षा और समुदाय की संस्कृति को चित्रित करना है। भूमिया और उनके चित्रण। फड़ा पर देवताओं के साथ बहादुर नायकों, जिन्हें भूमिया कहा जाता है, की वीरतापूर्ण गाथाओं का चित्रण किया जाता है। ये नायक मवेशियों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोग होते हैं। प्रमुख भूमिया देवता गोगाजी, जेजाजी, देव नारायण, रामदेव जी और पाबूजी। भोपों का महत्व। भोपों द्वारा यात्रा के दौरान फड़ा का उपयोग किया जाता है। इन फड़ों के माध्यम से नायकों और देवताओं की कहानियां और भक्ति गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। दीपक से फड़ा पर चित्रों को रोशन करके कथा प्रदर्शनों में उनका उपयोग किया जाता है। चित्रकार कौन थे? फड़ा को पारंपरिक रूप से जोशीस नामक जाति के लोग चित्रित करते थे। ये कलाकार दरबारी कलाकार होते थे, जिन्हें राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था। 2. डोकरा कास्टिंग। डोकरा का अर्थ और उपयोग। कांस्य की ढलाई से बनी यह मूर्तियां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध हैं। इसके शिल्पकारों को गढ़वा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आकार देना और निर्माण करना। डोकरा बनाने की प्रक्रिया। काली मिट्टी और चावल की भूसी मिलाकर मोल्ड तैयार किया जाता है। सूखने के बाद इसे गोबर और मिट्टी से ढका जाता है। गर्म राल का उपयोग किया जाता है, जिसे कुंडल या पट्टी के रूप में तैयार किया जाता है। यह मिश्रण सूखे मिट्टी पर मढ़ा जाता है और अंतिम परत के लिए गाय के गोबर के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। फिर इसे गर्म किया जाता है और धातु प्रवाहित किया जाता है। अंतिम रूप में ठंडा होकर मूर्ति तैयार होती है। मरीन मूर्ति, टेराकोटा। परिभाषा। मरीन मूर्ति मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं, जिन्हें विशेषतः कुम्हारों द्वारा बनाया जाता है। उद्देश्य और उपयोग। अनुष्ठानों, त्योहारों और मन्नतों के लिए देवताओं को चढ़ाई जाती हैं। ये मूर्तियां पूजा स्थल, घरेलू आयोजनों और सांस्कृतिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भौगोलिक विविधता। भारत के विभिन्न हिस्सों में, उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम, दक्षिण और मध्य भारत तक, इन मरीन मूर्तियों की तकनीक और डिजाइन अलग-अलग होते हैं। विशेषताएं। मरीन मूर्ति देवी देवताओं, पशु, पक्षियों और अन्य आकृतियों के विभिन्न चित्रण करती हैं।